भक्तामृत जी में चौथे काव्य में प्रभु की स्तुति में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, भक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः स्वर्गोर प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरीतुमलमंबु निधिम भुजाभ्याम। ऐसे कहते हैं कि भगवान आपके हे गुण समुद्र माने गुणों के समुद्र, वक्तुम गुणान आपके गुणों को कहने में, शशांक कांतान चंद्रमा के समान आपके निर्मल गुणों को कहने में, सुरगुरु के समान अप्रतिम बुद्धि का धारी भी, सुरगुरु के समान बुद्धिधारी भी अपनी बुद्धि से आपके गुणों का गान नहीं कर सका। कहस्ते क्षमः वो भी समर्थ नहीं हुआ, तो और कौन समर्थ हो सकता है। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरितुम अलम अंबु निधिम भुजाभ्याम। बहुत बड़ा समुद्र है और वह भी कल्पांत काल माने भयंकर तरंगों से संयुक्त है। जैसे प्रलय काल आ गया हो और उसमें भारी भारी तूफान आ रहा है, उसमें नक्र चक्र मगर मच्छ वगैरह भी हैं। अब बताइए ऐसे समुद्र को कौन तैर सकता है, कौन भुजाओं से पार करने में समर्थ हो सकता है। माने जैसे ऐसे भयंकर समुद्र को पार करना कठिन है, वैसे आपके गुणों रूपी महान सागर को पार करना भी बहुत कठिन है। तीर्थंकरों की, महापुरुषों की स्तुतियां आध्यात्मिक दृष्टि से और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक संतोष के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। आजकल लोग एकदम भौतिक धरातल पर जीते हैं और वो किसी तरह के कीर्तन, किसी तरह के स्तोत्र आदि के लिए, मंत्र जाप आदि के लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप का, स्तोत्र और पूजा पाठ का विरोध भी करते नजर आते हैं और कुछ लोग क्रिया कांड विकार है इस तरह की बातें करके और धार्मिक क्रियाओं को पीछे धकेलते नजर आते हैं। जबकि गंभीरता से विचार किया जाए तो अपने आप में हर चीज का महत्व होता है। जरा सी रंग का कितना महत्व है आप इससे ही समझ सकते हैं कि रेल की गाड़ी जब निष्फिक्र रूप से सही गति से चलाई जाती है, चलाई जा सकती है, तो जो पीछे गार्ड होता है वो हरी झंडी दिखाता है और अगर रोकना है, कोई खतरा है तो लाल झंडी दिखाता। मतलब जरा से रंग से निश्चय हो सकता है कि हजारों लोगों की सुरक्षा रहे या हजारों लोगों की जान पर बनाए। ऐसे ही सिग्नल्स देखिएगा, अग्नि सिग्नल जो होते हैं हरा, लाल, पीला, अगर वो समय से और सही ढंग से काम कर रहे हैं तो दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। अगर सिग्नल बिगड़ जाएं या उन सिग्नल्स पर कोई ध्यान ना दे तो दुर्घटनाएं घटेंगी। ऐसे ही जीवन में जब अध्यात्म के गुरुजनों के, ज्ञानी जनों की सिग्नल से मिलते हैं और उन सिग्नल का पालन करते हुए लोग सही दिशा में चलते रहें तो समाज का उद्धार और विकास होता है। और अगर सिग्नल्स का पालन न किया जाए तो समाज बर्बाद होती है। सर तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं और आपसी मनमुटाव होते हैं, असहिष्णुता फैलती है। ऐसे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना भी बहुत जरूरी है। मैं आपके गुणों का गान नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि चेतना अगर पूरी तरह से विकसित हो जाए तो उसके सारे के सारे गुणों का और सारी की सारी मर्यादाओं का कथन करना बहुत कठिन होगा। आदिनाथ भगवान सारे गुणों को प्राप्त हुए हैं, जबकि सुर गुरु माने देवताओं के गुरु बृहस्पति, जैसी वैदिकों की मान्यता है कि देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति।
लगभग उसी बात को यहाँ कहा है कि देवताओं के गुरु भी हों, वो भी आपके सारे गुणों को नहीं गा सकते हैं। हे प्रभु, तो कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति आपके गुणों को कैसे गा सकता है? भयंकर समुद्र को अपनी भुजाओं से कोई पार कर सकता है क्या? फिर भी मैं कहने को तैयार हूं। लघुता दिखा करके और फिर भी पुरुषार्थ करते रहना। आप कितने छोटे हैं, आपका समाज कितना छोटा है, आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, वो मायने नहीं रखता। कम होने पर भी सही दिशा में सही काम करते चलेंगे तो शायद पूरे देश के लिए एक सही दिशा मिल सकती है। सो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनीष कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मा वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज से सो परिपालनार्थम। खुद आचार्य मानतों को उत्तर भी देते हैं कि बात सही है कि आपके सारे गुणों को नहीं गाया जा सकता है। किताबों में लिखी हुई पूजा ही हम शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके और कौन से गुण गाएंगे? फिर भी सो हम, फिर भी मैं वह जो आप हैं वह मैं, सो हम, फिर भी मैं, तथापि, तथापि माने फिर भी, सो अहम वह मैं, तव भक्ति वसान, आपकी भक्ति वश होकर के हे मुनीश, हे मुनीश्वर, मुनियों के ईश, तीर्थंकर होते हैं सारे समोषण के स्वामी। शारीरिक स्वास्थ्य के पीछे लगे रहते हैं जबकि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। मानसिक स्वास्थ्य माने आप क्या विचार कर रहे हैं, आप क्या चिंतन कर रहे हैं, आप किस तरह के तनाव में हैं, किस तरह के विचार में हैं, वो सारी चीजें आपको निश्चित प्रभावित करती हैं। और एक बात ध्यान रखें, आदमी पहले शरीर से बीमार नहीं होता है, पहले मन से बीमार होता है, किसी तरह के तनाव से। और हम आगे चलें, सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ मतलब समाज का जो माहौल होता है, समाज का जो वातावरण होता है, समाज के वातावरण में जो आपको अच्छे बुरे शब्द सुनने को मिलते हैं या मान सम्मान मिलते हैं, और उसके कारण से जो आपका स्वास्थ्य बनता है सामाजिक पद्धतियों परिपाटियों से, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। और उसके और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब, तो सबसे शुरुआत कहां से होती है बीमारी की? अध्यात्म से। आपकी अंतरंग परिणति चेंज होना चालू हुई, आप समाज के माहौल से प्रभावित हुए, आपके मन ने उन सब चीज़ों का निरीक्षण करना चालू कर दिया, उसी पर फोकस करना चालू कर दिया, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी पर झलकने लगी और अब आप बीमार हो गए। बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई? अपने आप से। फिर अपने आप के बाद जो सामाजिक माहौल ने और प्रभावित किया, फिर उसके बाद सारे के मन उसी से प्रभावित हुआ, बार बार उसी चिंतन की धारा में बह चला, मानसिक अस्वस्थता हुई, और उसके बाद शारीरिक अस्वस्थता। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं स्वस्थ हूं और अपने आत्मा को, अपनी चेतना को निरंतर ये भावना देते हैं, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं, शक्ति संपन्न हूं, ज्ञान स्वभाव वाला हूं, और अब अंतरंग परिणति आपकी इस तरह से प्रभावित रहती है, तो फिर सामाजिक वातावरण जो बनते हैं आप उससे बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होंगे, और हो भी जाएंगे तो उस वातावरण को ही आप डायरेक्शन करने की कोशिश करेंगे, बदलने की, सही दिशा देने की कोशिश करेंगे, और मानसिक रूप से भी आप बहुत जल्दी प्रभावित नहीं हो पाएंगे। किसी ने 2-4 शब्द बोल दिए, आप जल्दी से ही प्रभावित नहीं होंगे। आपको ख्याल है कि इस तरह से अपने मन को बोझ देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। और फिर अगर आप मन को संभाल लेते हैं, मानसिक रूप से बीमार नहीं होते हैं, तो आप तन से भी बीमार नहीं होंगे। अब हम दिल्ली के प्रदूषण में हैं,
तो यहाँ हमने सुन रखा है कि प्रदूषण से बहुत बीमारियां होती हैं, तो अब मैं भी बीमार हो जाऊंगा। ध्यान रखना, जो लोग दवाइयां इकट्ठी करके रखते हैं वो जरूर बीमार पड़ते हैं। जो लोग ज़्यादा दवाइयाँ इकट्ठी करके रहते हैं जिस तरह की, जैसे वो सोच के रखें कि जो बाम है ना, ये सिर दर्द वाली, ये तो सिर दर्द के समय काम आएगी, रखो थैली में। ये जो आईडेक्स है, ये जो काम आएगी, अरे कभी दर्द होने लगा, हड्डी वड्डी की चोट लग गई तो ये काम आएगी, रखो। और इसके जो मूव है ना, ये तो चलने फिरने में चोट लगती है तो ये काम आएगी, इसको भी रखो। और इस टाइप से जब सब रखता जाता है तो उसका मन भी उसी तरह से प्रक्षिप्त होता रहता है, उसका मन और तन भी वो चीज लेता रहता है कि ये सारी काम की चीजें हैं। अभी सब सारी काम की चीजें रखी हैं, इनका उपयोग भी तो होना चाहिए। निश्चित रूप से आप बीमार पड़ेंगे, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। आपकी मानसिकता उसी ढंग से काम करती है। जरा सी बीमारी हुई तो दवा है ना, निकालो, लाऊं, फिर मेरी थैली में सब है, तो वो आपके लिए। इसलिए जो बोलते ना फर्स्ट एड बॉक्स, सही कहा जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स जरूरत ही नहीं है। और अगर फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाए तो श्रावकों का जो रसोई घर होता है वो ही फर्स्ट एड बॉक्स है। उसमें ही ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, छोटी मोटी चोट लग जाए, छोटा मोटा घाव बन जाए, हल्दी भर दो, ये भर दो, हो गया काम। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करना चाहिए। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी काम आएगा। रुई भी रखो, रुई, कपास, कभी चोट लग गई, कभी फुंसियाँ हो गई, फुंसियाओं को पता पड़ गया कि इनके पास रुई है, इनको हो, लगभग समझ लीजिए इस बात में सच्चाई है। आदमी का मन उसी ढंग से काम करता। और हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। महावीर कीर्ति जी ने सन्मति सागर जी को कहा कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तुम्हें चिटाई भी नहीं मिलेगी। और छोटी वय में भी उनने चिटाई का त्याग किया, बिना चिटाई ओढ़े, बिना किसी साधन की उनकी सर्दियां गुजर गईं, और जिंदगी में उन्होंने फिर कभी चिटाई का उपयोग नहीं किया। चिटाई है तो मेरे पास चिटाई है, नहीं है जरूरत तो भी निकालो, बिछाओ, और इतनी बड़ी बिछाओ कि दूसरा साधु ना सो पाए। है तो सब सूझता है, और नहीं तो जितनी जगह लगेगी उतनी में सोओगे। तो ऐसी बातें हैं। वास्तव में हम दूसरे को शारीरिक स्वास्थ्य तो क्या दे पाएंगे, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य तो उसके शरीर पर निर्भर करता है, लेकिन आप मानसिक स्वास्थ्य दे सकते हैं। उसके लिए अच्छी बातें करके, अच्छा माहौल बना के, समाज अच्छा माहौल, सामाजिक वातावरण करके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो खुद का ही सही हो तो भी, और हम आध्यात्मिक शुभ कामनाएं, मानसिक रेज तरंगे दूसरों को भी दे सकते हैं। ये जो गिफ्ट देने की परंपरा रही है, गिफ्ट देने की परंपरा में 1000-500 रुपए की चीजें दे दी, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके साथ साथ विचार जाना चाहिए। भले आप खाली 5 रुपए की कोई चीज हो, लेकिन ये इसके पास रहे, इसके उपयोग में आए, इसका अच्छा हो, इसका भला हो। कोस करके अगर आपने चीज दी है कि क्या करें, इसने भी पहले जो है 100 रुपए दिए थे, तो अब 4 साल हो गए, तो अब 500 रुपये तो देना बनता ही है। अब वो दे के आओगे ना, सामने वाले को सिर दर्द हो जाएगा, 500 रुपये दवाई में ही खर्च हो जाएंगे। क्यों? आपने सिर दर्द कर करके उस दिए हैं, कैसे दे दूं, क्या कर दूं। तो माने अगर किसी को गिफ्ट भी देते हैं, किसी को कोई चीज भी देते हैं, तो शुभ भावना के साथ दो। माताओं, आहार में 25 कटोरियां जरूरी नहीं होती हैं। सूखी दाल, साग, रोटी रहेगी, और बहुत प्रेम, आत्मीयता, भक्ति से दिया जाए कि साधना करेंगे, वो वही काम करेगी। गुरु महाराज कहते थे, श्रावक भक्ति से सादा पानी देगा तो भी दूध का काम करेगा। और रो पीट करके, भाग दौड़ करके, क्लेश कर करके कहीं से दूध लाएगा। अब क्या करें, महाराज आ रहे हैं तो शुद्ध दूध चाहिए। अब मैं तो 2 किलोमीटर दूध लेने गया था, 5 रुपये तो भाड़े ही में खर्च हो गए, दूध इतना महंगा मिला। हे भगवान, तो वो जो दूध है ना, वो पानी जैसा काम भी नहीं करेगा। दस्त करके जो पानी है शरीर में वो भी लेके जाएगा।
कभी विचार करना इस पर, ये सच्ची बातें हैं। तो इस पर बहुत निर्भर करता है कि गिफ्ट वगैरह। कैटरर्स की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, कैटरर्स को ला के रख दिया, उसकी क्या भावना है, कितने लोगों को भोजन कराना है, बहुत अच्छा भोजन कराना है, और सारे मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसी भावना है उसकी। उसने पहले ठेका ले लिया है, आपके यहाँ कितने आदमी आए, 100 आदमी, 100 आदमी का खाना बना देना, अपने हिसाब से मिला मिलू करके ज़्यादा से ज़्यादा मसाले डाल के कि उनको सुगंधित और अच्छी जीभ पर चटोरा लगने वाला बनाओ बस। उससे और उसमें बस फिजिकली जुड़ा हुआ है और उसके साधन सब भौतिक साधन है, भावनाएं कुछ भी नहीं, और बल्कि यही है कि जल्दी निपटाओ इसको, अगली जगह जाना है और जल्दी से लोग खाली करें, हमारी थालियां खाली करें, और बल्कि भावनाएं ऐसी जुड़ी हैं। तो खाने में भी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं लेकिन वो आपको नुकसान करेंगी, बदहजमी हो जाएगी, और कहते हैं फूड पॉइजनिंग भी ये बात समझने की है। उसने फूड पॉइजनिंग जैसे सोच सोच को दिया है, भले खाने में अच्छा लगा, खाने में तो भौतिक चीज ने अपनी जबान पर प्रभाव डाला है बस। तो इस पर कैटरर्स की तरह छोटे मोटे काम खुद ही करना सीखो, और फिजिकली फिट रहना है तो घर गृहस्थी के सारे काम खुद अपने हाथ से करो, देखभाल करके पोंछा भी लगाओगे तो जीवों की भी रक्षा होगी, और उठक बैठक में घुटने और कमर वगैरह भी ठीक रहेगी। पानी खींचेंगे तो बॉडी भी सही रहेगी, मसल्स भी सही रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ही साधारण बातें हैं। भगवान की भक्ति करना, बैठ करके नमस्कार करना। हम तो कहते हैं जब गृहस्थियों में बंटवारा भी होता है ना, सद्भावनाओं के साथ बंटवारा हो जाए तो ठीक, खींच तान करके रो पीट करके लेंगे वो न्यायालय में वकीलों के चक्कर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि भावनाएं नहीं उसमें। भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुधारें, सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा बनाने की कोशिश करें, समाज का वातावरण, और अपना भावनात्मक स्वास्थ्य हमेशा सही रखें, और अपना जब ये सब सही हो गया तो बॉडी का स्वास्थ्य भी अपने आप सही होगा। मैं तो बीमार हूं, मेरे को कोई पूछता नहीं है। अब मेरे को कोई पूछता नहीं है तो कोई पूछेगा कैसे? जब मैं ऐसे वैसे बैठूंगा तो लोग फिर पूछेंगे भाई क्या हुआ आपको। ऐसा क्यों सोचना कि मेरे को कोई पूछे? आई एम फाइन एंड फिट एंड फाइन। इस टाइप से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, साधना करेंगे। कोई पूछ ले ना पूछ ले, पूछ लिया अच्छी बात, ना पूछ लिया वो अपने में मगन, मैं अपने में मगन। जय बोलिए महावीर भगवान की।